One thing is a fact, what he talked about, that is population. The increasing population is the alarming situation for us, and it may even worsen the things if still not controlled at this particular time. And he talked about कि भाई जैसा अभी तक आप देखते आ रहे हैं कि मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी, पर यहां पर मैं थी लगाऊंगा, आई वुड लाइक टू से थी, क्योंकि नाउ द माइंड्स आर चेंजिंग। एक्चुअली प्रॉब्लम थी क्या ये भी बताओ। इस्लाम को बर्बाद किया उन्हीं के लोगों ने, मौलानाओं ने, मौलवियों ने, मुल्लाओं ने, दाढ़ी, टोपी, लंबा कुर्ता, ऊंचा पजामा वगैरह वगैरह। बिलीव मी, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन जब उनको एजुकेशन मिली, उनको एजुकेशन देने क्यों नहीं दिया गया, आपको यह पता नहीं है शायद। उनको ओनली एज अ वोट बैंक इस्तेमाल किया भारत के नेताओं ने। उनकी गलती यह थी कि वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन अब की जो जनरेशन है, अब आप उठाकर देखिए, अब की जनरेशन इतनी क्वालिफाइड आ रही है, यू वुड बी सरप्राइज टू सी कि अब एक या दो ही बच्चे मिलेंगे ज्यादातर परिवारों में। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ संख्या अभी भी रहेगी, क्योंकि सबको आप एक साथ बदल नहीं सकते। एवरीथिंग टेक्स टाइम। रही बात इस अनपढ़ बनेगी, तो जो लोग अनपढ़ थे, मैं किसी कास्ट का या किसी रिलीजन का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो लोग अनपढ़ थे, हिंदू धर्म में भी उनके भी खूब लंबी लाइन लगी हुई है, कोई कमी नहीं है। 10, 12, 8, 7, 6, 5 बच्चे खूब हैं पुराने जमाने में, क्योंकि पहले क्या था, ओहो ऊपर वाले की देन, अल्लाह की देन, पहले ये चलता था। लेकिन अब पब्लिक को पता लग गया कि ये उल्लू बनाने का धंधा है। बस वो क्यों अल्लाह की देन कह के पैदा करा रहे थे, क्योंकि उनको ज्यादा वोट्स मिल गए। वोट तो मिली, वोट तो मिलनी थी, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन केवल मुसलमानों का हुआ है। आपको शायद अच्छा ना लगे, पर ये कड़वा सच है। सोचो ना, कोई उनको आतंकवादी बता रहा है, क्योंकि मानता हूं ना, वही लोग आतंकवाद में लिप्त हैं, पर ईमानदारी से बताए, क्या सारे लोग लिप्त हैं? नो सर, नहीं ना। पर पता हो क्या रहा है, गेहूं के साथ में खून पिसते हैं। जो अच्छे मुसलमान हैं वो हमेशा पिसते आए थे, पिस रहे हैं अभी भी। उनका भी एक फॉल्ट है। मेरा ये कहना है, अगर हम पढ़े लिख गए हैं, अगर हमें पता लग गया है रियल इस्लाम, तो गलत का विरोध करिए। अगर याद रखना, कुरान में एक आयत है, सारी चीज खराब नहीं है, अच्छी भी तो है। हम क्यों खराबों की बात करें, क्यों ना अच्छियों की बात कर लें। तो कुरान में ये लिखा है कि अगर कहीं कोई काम गलत हो रहा हो, तो या तो उसका विरोध करो अगर आपके अंदर दम है, वरना वो जगह छोड़ दो। तो कहां जाओ? वहां जाओ जहां सही लोग हो। गलत लोगों को जितना जल्दी हो छोड़ दो। पीछे किसी ने 10, 15, 20 पैदा किए। एक्चुअली क्या हो गया, इस्लाम को ना खिलवाड़ा बना के छोड़ दिया लोगों ने। देखो उसमें से क्या क्या चुना, समझना। 3 तलाक चुन लिया, उनके फायदे का था। हलाला चुन लिया, उनके फायदे का था। अल्लाह की देन, उनके फायदे का था। पढ़ लिख कर कुछ बनो, नहीं चुना, क्योंकि उनके फायदे का नहीं था। फायदे का क्यों नहीं था? क्योंकि कड़वा सचिव ने फायदा नुकसान पता ही नहीं था। उनको तो यह अल्लाह के नाम पे उन्हें ही लड़ा दो, उन्हें आतंकवादी बना दो। लास्ट मोमेंट में जरा कसाब से पूछते आप, आई वॉज देयर इन मुंबई, कसाब वहीं बंद था। पता है उसका क्या कहना था? भर भर के कोसता था इस्लाम को भी, कुरान को भी,
और उन नुमाइंदों को भी जिन्होंने उसे आतंकवादी बनाया, वो आतंकवादी था क्या? नहीं था यार, वो आप जैसा ही नॉर्मल लड़का था। उसको लालच दिया कि तेरे को इतना पैसा देंगे, तू जा तो सही। आपको पता नहीं है, ब्रेन वॉश कर देते हैं। पूरा का पूरा नेटवर्क है आतंकवादियों का। और सोचो ना, दुनिया में उन्होंने कोई क्रिएटिव काम नहीं किया, हमेशा डिस्ट्रक्टिव काम किया, और वही कर रहे हैं अभी भी। तो इसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। और हर देश की अपनी सिस्टम है। भारत में इतनी सी कुछ हो जाए तो लोग उतर आते हैं, हो अरे हमें कैसे रोक दिया, हमारे धर्म की बात है। अबे धर्म की नहीं, कर्म की देखो। चाइना को क्या कर लिया? चाइना वाले दाढ़ी नहीं रखने दे रहे, टोपी नहीं पहनने दे रहे, उर्दू अरबी में कुछ लिखने नहीं दे रहे, कुछ पढ़ने नहीं दे रहे, कुरान की तिलावत भी आप नहीं कर सकते, यानी पढ़ भी नहीं सकते, और बाहर अपने धर्म की कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्या उखाड़ लिया पूरे वर्ल्ड ने मिलकर चाइना का? और बताऊं, चाइना धीरे धीरे करके पूरे पाकिस्तान को खरीद ले रहा है। वो पाकिस्तानी जो पूरे दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं, उन्होंने क्या उखाड़ लिया उस चाइना का? उल्टा उसकी चापलूसी कर रहे हैं। वो अमेरिका जिसने लादेन खुद ने पैदा किया था, किसी को मालूम नहीं होगा, क्या उखाड़ लिया उनका? कुछ नहीं। इनको तो बस इंडिया से पंगा लेना है। मालूम है क्यों? क्योंकि इनको पता है इंडिया लिबरल है, सनातनी देश है, सबको अकोमोडेट कर लेते हैं, इसलिए। और एक और बात बताऊं, दुनिया में सबसे सुखी देश भारत है, और मुसलमान सबसे ज्यादा सुखी यहीं पे है, सुरक्षित भी, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। क्योंकि यहां क्या सिखाया जाता है बचपन से? मिलजुल के रहो। यहां तो नारा ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कोई दूसरा देश नहीं कहता है, कोई दूसरा देश नहीं कहता, अकेला यही देश है जो ये कहता है। और यहां यकीन मानिए, आप कहीं भी उठा के देखो, कहीं भी, किसी भी शहर, किसी गली, किसी मोहल्ले में एक घर मुसलमान, एक हिंदू, एक सिख और एक ईसाई। बड़े ताज्जुब की बात है क्या? यहां नॉर्मल है ये सब। किसी और देश में ये एग्जाम्पल्स भी नहीं मिलेंगे। दिस इज द ओनली कंट्री। तो मैं तो कहता हूं यहां के मुसलमानों को तो बहुत ही जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम सब, हिंदू की परिभाषा पता है क्या? हिंदू स्थान, हिंदुओं का स्थान यानी हिंदुस्तान। तो ये सबका है, किसी के पिताजी का है क्या? जो भी यहां रहते हैं उन सबका है। तो यहां रहने वाले लोग कौन हुए? हिंदू, हिंदू स्थान। तो हिंदू स्थान में रहने वाले लोग कौन कहलाएंगे? पंजाब में रहने वाले, बिहार में रहने वाले, तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं। तो कहीं बाहर से आए क्या? ये फॉरेनर है क्या यहाँ के मुसलमान? हमारे ही है यार, ये हमारे अपने हैं, हमारा ही खून है। यकीन मानिए, पूर्व इतिहास उठाओगे ना तो सारे कन्वर्टेड हैं। लिख के ले लो मेरे से, तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी में चले जाओ, कन्वर्जन हुआ है। आपको शायद याद नहीं हो, हम सब एक हैं, मैं याद दिला देता हूं। इसलिए आपस में ये द्वेष भाव छोड़ दो, सब एक हैं। बता दूं कैसे? जब मुगल आए थे उन्होंने एक ही बात तो कही थी, या तो तलवार के दम पे धर्म छोड़ के मुसलमान बन जाओ, या फिर काट डालेंगे। तो जो नहीं बने उनको काट डाला, जो बन गए वो आज हैं। यहां से आया है, वो कोई जेब में डाल के नहीं लाए थे मुसलमान बाहर से। और एक भी मुगल यहां है ही नहीं, सब भाग गए। वो तो खाली लूटने आए थे। मुगल हमारे हो भी नहीं सकते, याद रखना ये बात। लुटेरा कोई हमारा कैसे हो जाए? कोई हमारे देश को लूटे, उसे हम कैसे सपोर्ट कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, वो हमारे हैं ही नहीं। इस हिंदुस्तान का मुसलमान जो यहां पैदा हुआ है, ये उसका हिंदुस्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दुनिया की कोई ताकत इनको बाहर निकाल भी नहीं सकती, ये भी आपको बताता हूं। कराओ ना एनआरसी, लागू करो ना यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब पे लागू करो।
जो देश का होगा रुक जाएगा, जो विदेशी होगा भाग जाएगा। एक बात और बता दूं, इस देश में अगर ये ईमानदारी से काम हो जाए, यहाँ के पॉलिटिशियंस करते नहीं है। एक बात और याद रख लेना, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं मैं, यहाँ कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो या AIMIM, चाहे वो आम आदमी हो जो सबसे लीचड़ लोग, सबका एक ही काम है, वोट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज सिखा के गए थे, वो तो चले गए, उनके सामने तो हमने चलने नहीं दी उनकी तो, लेकिन हम आपस में मर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल क्लियरली गलत है किसी भी एक जाति, धर्म, इस चीज के ऊपर लड़। रीजन थिंग, हिंदुस्तान की कल्चर ये है ही नहीं। हमारी कल्चर तो है वसुधैव कुटुंबकम। हमारा तो दिल इतना बड़ा है, हम तो पूरे विश्व को अपना घर, अपना परिवार, अपना कुटुंब मानते हैं। याद करो ना। तो इसलिए बात सही है, अब वक्त बदल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाला हिंदुस्तान एक साफ सुथरा, बहुत इंटेलिजेंट, बड़ा ही इंटेलेक्चुअल और अनेकता में एकता का जो उदाहरण हमारा है वो हमेशा बना रहेगा। Who is the next? Yes, please. Sir, what is the difference between Mughal and Muslim? अच्छा, हाँ सही है भाई, बैठिए। देखिए, उन्होंने कहा मुगल और मुस्लिम्स, इसमें डिफरेंस क्या है? देखो भैया, मुस्लिम तो सभी है जो हिंदुस्तान में है, वो भी। मुगल वो लोग हैं जो बाहर से आए थे, जैसे बाबर, इन सब का नाम याद है? बस एक बाबर को याद रख लो, उसी से काम हो जाएगा। उन लोगों ने क्या किया यहां लड़ाने के लिए, उनसे अपना तो कुछ बनाना आता था नहीं। यकीन मानना, ये सब स्टोरी है कि ताजमहल हमने बना दिया, सब झूठ है, सब हमारा ही था हिंदुस्तान का। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया, ऊपर ऊपर का तोड़ दो और उसके ऊपर ही अपना रख दो। ज्यादातर जितनी भी खुदाइयां हो रही हैं, सबने देखा होगा, हर खुदाई में देखो कितने धार्मिक थे बाप ये मुगल लोग बेचारे। जहां भी अपनी मस्जिद बनाई उसके नीचे पहले मंदिर बनाए, जमीन में घुस घुस के। कितने धार्मिक लोग थे बेचारे, ताकि आज हम याद करके एक साथ जुड़ के रह सके। हाँ हाँ, डंडे लेके एक साथ जुड़ के रह सके। हाँ हाँ बिल्कुल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन कुल मिलाकर ये समझ लो कि बाबर या जितने भी आक्रांता बाकी आए यहां, उन्होंने यहां देखा था कि यहां पैसा है और यहां असीम संभावनाएं हैं। यही अंग्रेजों ने देखा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां लेके आए थे। यहां केवल लूटने के लिए आए लोग। और जो लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान गरीब, ना हिंदुस्तान गरीब था, ना है और ना रहेगा, यह भी मैं आपको क्लियर कर दूं। हिंदुस्तान अगर गरीब होता तो इसको लूटने क्या आए थे, ये बता दे मुझे। हिंदुस्तान गरीब हो सकता है जहां पूरे के पूरे देश सोने के बने थे। श्रीलंका, भाई साहब, ये वही रावण वाली लंका है, जब पूरे के पूरी नगरी हम सोने की बसा सकते हैं। और बताऊं, द्वारिका पूरी सोने की। अगर आपने नहीं देखी, मैंने समुद्र के नीचे जाके देखा है, मैं डिफेंस वाला हूं, अब आम जन के लिए अलाउड नहीं है। पूरी द्वारिका नगरी नीचे है समुद्र के, सोने की है पूरी। ये अपने आंखों देखा हाल बता रहा हूं। लंका पूरी सोने की थी, है तो सबको पता है। तो मेरे भाई सोचो ना, हम कितने रईस थे। हमारे राजा महाराजाओं के मुकुट सबके सोने के थे, सिंहासन सबके सोने के थे। आज भी चले जाओ राजस्थान, बहुत सारे महलों में आज भी वो सोने की चीजें ज्यों के त्यों रखी हुई हैं। तो भैया, मुगल और मुसलमान में ये फर्क है। मुसलमान किसे कहते हैं? असलियत में बता दूं परिभाषा, मुसले ईमान। कितने लोग मुसलमान बैठे हैं, हाथ उठाना। चलो एक तो है, ये भी अच्छा है कि वो समझदार है। बताता हूं, मुसले ईमान, और अगर गलत तर्जुमाई करूं तो मुझे बता देना। मुसले ईमान, जिसका ईमान मुसल हो, मुसल मतलब अडिग, वो है मुसलमान। तो अगर वो ईमान आपका भी मजबूत है, जैसे मेरा तो बड़ा मजबूत है, तो फिर मैं भी हूं मुसलमान। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं भी मुसलमान हूं।
वो कहते हैं ईमान वाले हैं जो, वो मुसलमान है। तो जिसका ईमान जिंदा है वो मुसलमान। ये मुसलमान की परिभाषा। अगर चाहो तो मैं ये भी बता दूंगा इस्लाम क्या है। वो धर्म जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आखिरी नबी हुए इनके गुरु, उनके पीछे जो शुरू हुआ था वही है इस्लाम। इस धर्म में कहना यह था कि इसके जो फॉलोअर्स हैं उनको हम मुसलमान कहें। इतनी सिंपल सी परिभाषा। अब कोई आपको क्या बताता है मुझे कंसर्न नहीं है। अब तो लोगों ने यह हाल कर दिया, इसी पर बेस करके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कि भैया कुरान को ही गलत कर दिया, कुरान की आयतों के मतलब बदल दिए अपनी मर्जी से, उनके तर्जुमा निकाल दिए, मतलब उनके रूपांतर कर दिया। तो जब अपनी मर्जी से करोगे तो गलती होगी, वरना उसमें तो जेर जबर का भी फर्क नहीं होना चाहिए। जो धार्मिक किताबें, am I right? यस सर। लोग कहते हैं अरे हम अल्लाह को मानते हैं। मैं कहता हूं अल्लाह को नहीं, अल्लाह की मान लो, काम हो जाए। लोग कहते हैं हम कुरान को मानते हैं, कुरान को नहीं, कुरान की मान लो, काम हो जाए। और जो लोग गलत चल रहे हैं ना, सब नहीं, उनके लिए एक बहुत सिंपल सा एक डायलॉग बोलता हूं, कायदे में रहोगे तो तो फायदे में रहोगे। इधर वाले हो या उधर वाले, मैं हिंदू मुसलमान सबको कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर कह रहा हूं ये बात, ये हमारे ही है, ये हमें भी समझना चाहिए, ये उनको भी समझना चाहिए, इनके ही तो है। साथ में रहना सीख लो, जितना जल्दी सीख लोगे फायदे में रहोगे। हु इज द नेक्स्ट? भाई कोई बच्चा है? आ जाइए फटाफट से। आपने बोल लिया? यस, हम वाले आ जाओ, कम, नो प्रॉब्लम्स। बेटा इसने कौन सा बहुत ज्यादा अटेंड किया, लेकिन